हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लॉर्ड्स क्लोरो अल्कली शेयर के ऊपर। इन डिटेल में हम लोग बात करेंगे। एक स्मॉल कैप कंपनी है, बहुत ही प्यारा चार्ट सेटअप बन रहा है। वीडियो को आराम से लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आपको भी सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। इन केस अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको भी लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इन केस अगर आप चाहते हैं कि इस स्टॉक के ऊपर एनालिसिस वीडियो आए तो फिर इस स्टॉक का नाम कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम लोग उन सभी स्टॉक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए बात करते हैं लॉर्ड्स क्लोरो अल्कली शेयर के ऊपर। इस स्टॉक में अगर देखेंगे आज के सेशन में इस स्टॉक में हम लोगों को 5.25% का एक अच्छा उछाल देखने को मिला। स्टॉक जो है 209.3 के लेवल पे क्लोज हुआ है। इनिशियली गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद इस गैप को फिल किया, अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के नीचे गया और उसके बाद एक अच्छा बाउंस किया। फाइनली जो है आपको ऊपर की साइड पे ही क्लोज हुआ है। तो 5% के तेजी के साथ स्टॉक क्लोज हुआ है और वीकली कैंडल क्लोज हो चुका है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक जो है 19% का तेजी कर चुका है। 19.33% के तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। तो इस कंपनी के लिए क्या गुड न्यूज़ है उसके ऊपर बात करते हैं और फिर बात करेंगे हम लोग टेक्निकली और उसके बाद फंडामेंटली। तो पहले टेक्निकल पोर्शन को देखेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे जो टेक्निकली जो प्राइस मूव कर रहा है इसको फंडामेंटल जो है वो सपोर्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं गुड न्यूज़ के ऊपर। यहाँ पे अगर हम लोग गुड न्यूज़ के ऊपर बात करेंगे तो गुड न्यूज़ ये है जो कंपनी ने कैपेक्स किया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था 90 टन पर डे की कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए। पहले का जो कैपेसिटी था वो था 200 टन पर डे का कैपेसिटी, जो कि अब आफ्टर कैपेक्स जो है ये 300 टन पर डे का कैपेसिटी यहाँ पे हो चुका है। 90 टन पर डे इलेक्ट्रोलाइजर फैसिलिटी जो है ये आपको ऑपरेशनलाइज हो चुका है। यानी कि अब जो है ये आपको आ चुका है, यहाँ से प्रोडक्शन आना स्टार्ट हो चुका है। ये अनाउंसमेंट कब हुआ? ये अनाउंसमेंट हुआ 26 दिसंबर को। और उसके बाद के वीक में अगर देखेंगे तो स्टॉक जो है विद इन अ वीक 19% का तेजी ऑलरेडी कर चुका है। तो यहाँ पे जो है आपको दो इम्पोर्टेंट हुआ है। एक तो पहला 16 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट, इसका ये ऑपरेशनलाइज हो चुका है ऑलरेडी अक्टूबर में। और यहाँ पे जो है आपको अब प्लांट का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज किया गया है, साथ ही साथ जो है टेक्नोलॉजी को भी इम्प्रूव किया गया है। और प्रोडक्शन ग्रोथ को अगर देखेंगे तो 40% इंक्रीज इन आउटपुट है। और इसके साथ ही जो है यहाँ पे क्या हम लोगों को बेनिफिट मिल सकता है? टर्नओवर और इम्प्रूव्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी कि कॉस्ट में भी इम्प्रूवमेंट मिलेगा और यहाँ पे जो है प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा तो जिसका कि सीधा सीधा टर्नओवर के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। और इसी सब न्यूज़ की वजह से स्टॉक में एक जबरदस्त तेजी देखने को मिल रहा है। हम लोग बात करेंगे वीकली कैंडल के ऊपर, क्योंकि वीकली कैंडल क्लोज हो चुका है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं वीकली चार्ट के ऊपर। आ चुके हैं वीकली चार्ट पे और वीकली चार्ट देखिए कितना प्यारा है। क्यों प्यारा है इस बात को समझते हैं। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे एक मोमेंटम हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ और उसके बाद जो है स्टॉक एक रेंज में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अगर हम लोग इस रेंज को देखेंगे, स्टॉक जो है आपको 2023 के मई से ही 200 के लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा था। यानी कि 1.5 ईयर, मोर देन 1.5 ईयर, तकरीबन 19 मंथ के बाद स्टॉक ने यहाँ पे आपको 200 के लेवल को क्रॉस किया है। तो अगर 200 के लेवल को क्रॉस किया है इतने दिनों के बाद, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो चुका है, तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर प्राइस ब्रेक किया है तो कुछ ना कुछ अच्छा इस कंपनी में होने वाला है। कैपेक्स हुआ है, प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है। ऑल्दो ये प्रोडक्शन जो है अभी लास्ट में स्टार्ट हुआ है, इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। इफेक्ट होगा जो 16 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट जो है वो आपको अक्टूबर में ही ऑप्शनाइज हो चुका है। अब इसकी वजह से क्या होगा? 1 CR
पर मंथ में जो है वो आपको यहाँ पे बचत होने वाला है कंपनी को। तो 1 करोड़ का भी अगर बचत पर मंथ हो रहा है तो ईयरली अगर बात करेंगे तो 12 CR का यहाँ पे बचत होगा। एक स्मॉल कैप कंपनी है, इनफैक्ट एक माइक्रो कैप कंपनी है, और वहां पे अगर 12 करोड़ का बचत हो रहा है कंपनी को तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट जो है हम लोगों को मिलेगा कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। यहाँ पे क्या प्रोबेबल टारगेट हो सकता है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो स्टॉक का जो पहला टारगेट होगा वो होगा आपको इमीडिएट 237 के लेवल पे प्रीवियस स्विंग हाई है। तो ये एक जोन है जहाँ पे कि स्टॉक थोड़ा सा आपको हॉल्ट कर सकता है। यहाँ पे जो मेजर आपका टारगेट होना चाहिए नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर या फिर 1 to 1.5 ईयर में, ये स्टॉक जो है आपको 400-420, जो कि इस स्टॉक का ऑल टाइम हाई है, 418.8 का इस स्टॉक का ऑल टाइम हाई है, इस लेवल को टच करने के लिए जा सकता है। क्यों जाएगा? क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे इस स्टॉक में एक बहुत ही प्यारा पैटर्न बन रहा है। पहले तो गिरावट हुआ, गिरावट के बाद यहाँ पे बेस बन चुका है और ये आपको पहला ब्रेकआउट है, दूसरा ब्रेकआउट यहाँ पे मिलेगा और उसके बाद इस स्टॉक में जो है एक जबरदस्त तेजी देखने को मिल सकता है। तो अगर आप इस स्टॉक को बाई करने के लिए जा रहे हैं तो फिर आपका जो है यहाँ पे टारगेट होना चाहिए 400 का। टाइम फ्रेम क्या हो जाएगा? 1 ईयर से 1.5 ईयर का आप यहाँ पे टारगेट ले सकते हैं। तो 100% का रिटर्न अगर मिल रहा है तो 1 ईयर 1.5 ईयर वेट करने में, इवन 2 ईयर में भी अगर 100% का रिटर्न मिल रहा है तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नीचे की साइड में अगर बात करेंगे, जब तक स्टॉक वापस से 150 के नीचे सस्टेन नहीं करता है तब तक यहाँ पे हम लोगों को कोई भी मेजर गिरावट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर 150 के नीचे सस्टेन कर जाता है तो डेफिनेटली जो है अपना यहाँ पे थेसिस फेल हो चुका है, जो अपना लॉजिक है वो फेल हो चुका है, आराम से आप एग्जिट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर। तो हम लोग आ जाते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर। एक यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। एक माइक्रो कैप कंपनी है, 530 करोड़ का जो है कंपनी का मार्केट कैप है। तो एक माइक्रो कैप कंपनी है, लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नेगेटिव है, रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव है, पी मिसिंग है, इसका मतलब कंपनी लॉस कर रहा है। और यहाँ पे अगर देखेंगे ROIC निगेटिव है, एसेट टर्नओवर रेशियो तकरीबन 1 है, क्लोज टू 1 है। तो अगर इन तीनों पैरामीटर को देखेंगे तो क्लियरली ये दिख रहा है जो कंपनी का फंडामेंटल वो बैड शेप में है। यानी कि टेक्निकली तो कंपनी अच्छा है बट फंडामेंटली यहाँ पे हम लोगों को वीक दिख रहा है। अब फर्दर एनालिसिस के लिए अगर हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर बात करेंगे तो यहाँ पे जो है कंपनी अच्छा कामकाज कर रहा था, 33, 38, 30% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे कंपनी काम कर रहा था। जून 2022 में हाईएस्ट कंपनी ने 39% के मार्जिन से काम किया। उसके बाद यहाँ पे मार्जिन रिड्यूस हुआ, अगेन रिड्यूस हुआ, फर्दर रिड्यूस हुआ, यहाँ पे 1.51% और यहाँ पे निगेटिव हो गया, अगेन यहाँ पे फर्दर निगेटिव चला गया। बट उसके बाद अगर यहाँ पे देखेंगे मार्च 2024 के क्वार्टर में यहाँ पे इम्प्रूव हुआ कंपनी का मार्जिन, यहाँ पे फर्दर इम्प्रूव हुआ और यहाँ पे अगर देखेंगे तो 5.7% के मार्जिन पे कामकाज कर रहा है। यानी कि क्या हुआ, यहाँ पे अगर देखेंगे तो मार्जिन लगातार आपको डिक्रीज हो रहा था, अब जो है यहाँ पे मार्जिन इम्प्रूव होना स्टार्ट हुआ है। अगर सपोज इस क्वार्टर में यहाँ पे आपको जो सोलर पावर प्लांट स्टार्ट हुआ है उसकी वजह से अगर यहाँ पे कुछ प्रॉफिट एडिशन होता है, यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सपोज एडिशन होता है, तो हम लोगों को उसका इफेक्ट जो है देखने को मिलेगा बॉटम लाइन पे, टॉप लाइन पे भी देखने को मिलेगा, क्योंकि एक्सपेंस रिड्यूस होगा तो सीधा सीधा जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ेगा और उसकी वजह से मार्जिन इंप्रूव होगा और उसका इफेक्ट जो है बॉटम लाइन पे भी देखने को मिलेगा। और इसी एंटिसिपेशन में यहाँ पे इस स्टॉक में रैली हो रहा है। ओवरऑल अगर ईयरली बेसिस पे परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे रिड्यूस होना स्टार्ट हुआ, उसके बाद जो है यहाँ पे आपको मार्जिन फर्दर रिड्यूस हुआ, उसके बाद अगेन जो है मार्जिन इम्प्रूव होना स्टार्ट हुआ। 2024 में अगर देखेंगे ब्रेक इवन पे काम किया, नो प्रॉफिट नो लॉस पे, अब यहाँ पे वापस से मार्जिन इम्प्रूव होना स्टार्ट हुआ है।
तो इस स्टॉक में जो है हम लोगों को फर्दर तेजी देखने को मिल सकता है, ऐसा फंडामेंटल्स भी बता रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर अगर बात करेंगे 74.66% जो है प्रोमोटर का होल्डिंग है, रेस्ट आपको पब्लिक के पास है। तो प्रोमोटर के पास एक अच्छा स्टेक है। और यहाँ पे अगर हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर बात करेंगे तो प्रोमोटर का कोई भी स्टेक जो है प्लेज नहीं है। डेट टू इक्विटी जो है वो आपको <1 है। तो डेफिनेटली जो है यहाँ पे डेट कंट्रोल में है, कैपेसिटी एक्सपेंशन हो चुका है। तो आने वाले समय में इस स्टॉक में हम लोगों को फंडामेंटल्स इंप्रूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।